राधे राधे। गुरुदेव की असीम कृपा आशीर्वाद है आप सभी को। बहुत सारे बाबा के बच्चों ने प्रश्न किया है कि गुरुदेव चिंता से मुक्त कैसे हों। चिंता चाह मिटे चिंता मिटे, मनवा बेपरवाह जी। चाह मिटे चिंता मिटे, मनवा बेपरवाह जी। जिसको कुछ नहीं चाहिए, ते साहन के साह जी। जिसको कुछ नहीं चाहिए। चिंता, अब आपको ये जानना पड़ेगा कि चिंता आता कहाँ से है और ये करता क्या है, और आता है तो क्यों आता है। चिंता बाहर से आता है। चिंता कोई हमारे अंदर की चीज़ नहीं है, लेकिन बाहर से आकर के ठीक उसी तरह जैसे आपके घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपके घर को नहस तहस करने लगे और आप कितने परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, ऐसे ही ये चिंता है। ये बाहर से आता है, अंदर का चीज़ नहीं है, और बाहर से आकर के आपके शरीर रूपी घर में प्रवेश कर जाता है और उसको नहस तहस करने लगता है। चिंता जप से व्यापी चेत न लागे रे। चिंता जब से व्यापी चेत न लागे रे। भूख नींद सब कुछ जाए, भूख नींद सब कुछ जाए, सबको त्यागे रे। चिंता जब से लागी, सबको त्याग देता है वो। सब कौन? प्रेम, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, स्नेह, इनको त्यागने लगता है आदमी। आज अभी कुछ ही देर पहले कुछ भक्त लोग आए थे, तो उन्होंने किसी साधना के बारे में बात की। मैंने उनको समझाया, बोले मैं कल से इसको शुरू करूँगा। हमने पूछा आज से क्यों नहीं भाई, आज भी तो आपके पास है, कल से क्यों? कल को किसने देखा है? हम कल के बारे में सोचते हैं, वो कल भी आज बन जाता है। इसलिए कल पे भरोसा मत करो। चिंता जो है, गोस्वामी जी ने कहा है, चिंता सांपिनी को नहीं खाया। तो चिंता बाहर की चीज़ है। अब इस बाहर के चीज़ को प्रवेश ना करे तो अति सुंदर है। अगर प्रवेश कर गया है तो इसको कैसे निकालें वो हम आपको बताएंगे। चिंता को चिंतन के द्वारा भगाया जा सकता है। अब चिंतन क्या है? अचिंतम अव्यक्तम अनंत रूपम सेवम प्रशांतम मम ब्रह्मजोनिम। अचिंत अव्यक्त शिव, जिसका कभी नाश नहीं होता है, उस परमात्मा के द्वारा स्थापित किया हुआ हमारे शरीर में जो आत्मा है, दिव्य है, अलौकिक है, प्रकाशित है, और वह चिदानंद है। अब प्रश्न ये उठता है कि इतनी गहरे में हम कैसे जाएं, जिससे हम आत्मा को समझ लें। इतनी गहराई में भी नहीं जाना है आपको, क्योंकि अगर आप अच्छे तैराक नहीं हैं और एकदम से गहरे में चले जाएंगे तो डूबना तो पड़ेगा ही। हो सकता है जीवन से हाथ भी धोना पड़ जाए। इसीलिए अगर तैरने की इच्छा है तो थोड़े पानी में हाथ पांव मारो, धीरे धीरे थोड़ा और गहरे में जाओ, फिर उसके बाद और गहरे में जाओ, तो वो गहराई धीरे धीरे करके अपने अनुसार बनाया जा सकता। ऐसे ही चिंतन करने के लिए आपको बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मैं बहुत ही साधारण सा उपाय बताता हूँ। अगर आप करेंगे तो अवश्य ही चिंता से मुक्त हो जाओगे। उसके लिए क्या करना है? नेत्र को बंद कर लो। तुम्हारा श्वास जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहने दो।
शरीर में, मन में होने वाली प्रक्रियाओं पर कोई ध्यान मत दो। जो हो रहा है उसको चलते रहने दो। सिर्फ आंख बंद करके और मौन धारण कर लो। दस मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कितना हो। इसके बाद ये प्रक्रिया आपका 10 दिन, 15 दिन चलने दीजिए। इससे आपकी आधी समस्या हल हो जाती है। गुरुदेव ने, देवराहा बाबा सरकार जी ने एक बार कहा, बच्चा, इस चराचर में जितने भी जीव हैं सभी पूरे दिन देखते रहते हैं और रात को देखने का मतलब दृष्टि हम लोगों का कार्य करता रहता है। पढ़ना, लिखना, खाना, सोना, जगना, और जब सो जाते हैं तो भी ये इसकी प्रक्रिया बंद नहीं होती। अर्थात हम लोग पूरे दिन में कभी भी नेत्र बंद करके या तो सोते हैं या तो फिर नेत्र खोल करके देखते। इसके अलावा हम कहाँ नेत्र बंद करते हैं, आप सोचिए। इंद्रे द्वार झरो खानाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे करी थाना, आवत देखत विषय बयारी, तब पुनि देहि कपाट उघारी। हमारे 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 जननेंद्रियाँ, ये 10 हैं और 10 में झरोखा लगा हुआ है। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। और वहाँ की देवता वहाँ बैठे हैं। आवत देखत विषय बिहारी, अपने अनुकूल जो भी सामने आ जाता है, देखते हैं कि ये अनुकूल है, तब पुनि देहि कपाट उघारी, वो खिड़की को खोल देते हैं और भी खोल देते हैं। उससे होता क्या है कि आप उसमें लिप्त हो जाते हैं, प्रवाहित हो जाते हैं और आपकी चित्तवृत्ति आपसे अलग हो जाती है। कभी इन दरवाज़ों को बंद करके बैठो। जैसे कहीं बहुत, आपके जिस कमरे में रहते हैं बहुत शोरगुल होता है तो खिड़की बंद कर दीजिए, दरवाजे बंद कर दीजिए, तो शोरगुल कुछ कम हो जाता है। ऐसे ही चिंता बाहरी विषय है। जब आप अपने अंदर अपने शरीर के साथ रहने वाले दरवाज़ों को बंद कर देंगे, उसमें मुख्य है नेत्र। सूरदास जी ने उसको फोड़ दी। नैना देखे सुंदर सुंदर, नैना देखे सुंदर सुंदर, देखत नैना मन चलता है, देखत नैना मन चलता है, जाता है सब के अंदर, नैना देखत सुंदर सुंदर। यह नेत्र हमेशा सुंदर देखता है। कोई कुरूप हो, गंदा हो, उसके तरफ नहीं। जो सुंदर है उसको कहते हैं ना, घूर घूर के देखता है। ऐसा नहीं, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता, पर्वत, कंदरा, कुछ भी सुंदर हो तो बार बार देखने का मन करता है। और देखने का मतलब उसके अंदर जाना। जो हम देखते हैं मन वहाँ उसके अंदर तक पहुँच जाता है। तो नेत्र आपका, जो जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है और मन इनका जागरण करने, हवा देने वाला है। तो चिंता हमारे अंदर आती है, कहाँ से आती है? बाहर से। अब उस चिंता को हमें भगाना है, मिटाना है। उस चिंता को मिटाने का बस एक ही सरल उपाय है। रंग महल के
10 दरवाजे रंग महल के, 10 दरवाजे, 10 दरवाजे कर बंद रे, 10 दरवाजे कर बंद रे। काम क्रोध मद लोभ न आवे, काम क्रोध मद लोभ न आवे, क्यों? इंद्रिया होवत अंधरे, इंद्रियां अंधी हो जाती, अर्थात बंद हो गया कपाट, बाहर देखेंगे नहीं, सोचना भी धीरे धीरे कम हो जाए। चिंता को दूर करने के लिए आपको चिंतन करना पड़े, और वह चिंतन नेत्र को बंद कर ले। एक आँख को बंद करते हैं, 10 में से 6 इंद्रिय अपने आप बंद हो जाए। खुला कौन रहता है? ये 2 और ये 2 4, और बाकी 6 सीताराम आँख के साथ ही बंद हो जाते हैं। अब इन दोनों को भी साधना कोई कठिन नहीं है, तो 6 स्वाभाविक रूप से बंद हो जाते हैं, बाकी बचते हैं 4। इन चारों से ज़्यादा भेद नहीं आता, ये उतने कठिन नहीं है। इसलिए अगर चिंता को भगाना है तो चिंतन करना पड़ेगा आपको। अभी तो आपको सिर्फ नेत्र बंद करके बैठना ही है। जब आप नियम लेकर के लगातार बैठना शुरू करेंगे, जब आप स्थिर हो जाएंगे, तो आपके अंदर से कुछ उठना शुरू होगा, और जब वो उठेगा उसके साथ आपका ताल होगा, मेल होगा, देखा देखी होगा, धीरे धीरे नेम प्रेम बढ़ेगा, और वहीं पे आप चिंतन में लिप्त होने लगेंगे। वहीं पे आप चिंतन के साथ अपना संबंध का शुरुआत करने लगेंगे। इसीलिए संतों ने कहा है, बंद किया 10 दरवाजा साधो, बस बंद किया 10 दरवाजा रे, बंद किया 10 दरवाजा साधो, बस बंद किया 10 दरवाजा रे। अंदर देखा झांक के हमने, अंदर देखा झांक के हमने, रहता है एक राजा रे, बंद किया 10 दरवाजा रे। अंदर को मैंने झांक के देखा, रहता है एक राजा रे, अंदर में एक राजा रहता है। उस राजा की प्रजा बहुत है, उस राजा के प्रजा बहुत है, उस राजा की एक रानी रे, उस राजा के प्रजा बहुत है, उस राजा की एक रानी रे, तन के अंदर बसा हुआ है, तन के अंदर बसा हुआ है, सुंदर सा राजधानी रे, सुंदर सा राजधानी रे। तो इस प्रकार से उस राजा का प्रजा बहुत है, अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जीव,
10 इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, जनन इंद्रियां, 6 चक्र हैं, इस प्रकार से। और उस राजा की एक रानी भी है। वो रानी कौन है? उस रानी को ऊर्जा अर्थात शक्ति कहते हैं। वो रानी ही इस शरीर को चलाती है। राजा उसको अधिकार देता है और रानी सभी जगह पहुंचाती है पानी। इस प्रकार से यह जीव उसका मंत्री है। इस तरह से जब आप अंतर्मुख होने लगेंगे तो आपको, जब आप बैठने लगेंगे आंख बंद करके, तब आपको अंदर में धीरे धीरे करके छोटे से बड़े, बड़े से बड़े, बड़े से बड़े, बढ़ते बढ़ते राजा तक पहुँचेंगे। और जब राजा के पास पहुँच जाएंगे तो राजा का स्वभाव होता है, वो आपको खाली हाथ नहीं जाने देगा। हो सकता है आपको अपने यहाँ ही रख ले। तो चिंतन आपके अंदर कम गतिविधि नहीं है, इसलिए अपने अंदर की गतिविधियों पर जब ध्यान देंगे तो आप खोने लगेंगे, उसमें आप स्थिर होने लगेंगे। जैसे आप बाहर में खो जाते हैं वैसे ही अंदर में खो जाएंगे। जैसे आपके बाहर में बहुत सारे मित्र हैं, अंदर में बहुत सारे मित्र बन जाएंगे। जैसे बाहर में आप बाह्य वृत्तियों में लिप्त होने लगते हैं, ऐसे ही अंतर्वृत्तियों में लिप्त होने लगेंगे। फिर उसके बाद चिंता का कोई स्थान ही नहीं रह जाएगा। बच जाएगा तो सिर्फ चिंतन, और जहाँ चिंतन है वहाँ पे चिदानंद है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, शिवोहम शिवोहम, शिवोहम शिवोहम, शिवोहम शिवोहम, शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, अहम ब्रह्मस्मि शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। फिर तो आपको ऐसी अनुभूति होने लगेगी कि आप ही सब कुछ हैं, आप में सब कुछ समाया हुआ है और आप सब में समाये हुए हैं। यही चिंतन का फल होता है। तो चिंता आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगी अगर आपके पास चिंतन है तो। अगर चिंतन नहीं है, चिंता है, तो चिंतन को शुरू कर दीजिए। चिंता बहुत मजबूत नहीं है, चिंतन बहुत मजबूत है। तो प्यारे, समझ ना आए तो चले आइए जमुना जी के किनारे, चिंतन करिए। गुरुदेव हमेशा साथ हैं। राधे राधे, जय श्री राम।